अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। रैन बाजार नाले में 16 साल नौजवान की लाश, 4 दिन पहले कत्ल किए जाने का इंकशाफ। मदीना एजुकेशन सेंटर और अलाउद्दीन ट्रस्ट की जायदादें वक्फ बोर्ड हासिल कर लेगा, स्पेशल ऑफिसर का ऐलान। वनस्थलीपुरम के हॉस्टल में मुकीम लड़कियों के साथ ज्यादती की कोशिश का वाकया। और फर्स्ट लांसर में जेर तामीर मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर मजदूर हलाक। और अब तफसील। रैन बाजार के इलाके में नाले से एक नौजवान की लाश दस्तयाब होने से सनसनी फैल गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 16 साला नवाज की हैसियत से हुई है, जिसका 4 दिन पहले कत्ल किया गया और उसकी लाश को बैग में बंद करके ड्रेनेज के नाले में फेंक दिया गया था। नवाज के भाई ने बताया कि 9 जनवरी को उनका भाई गायब हो गया था और इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 4 दिन के बाद उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें नवाज को कत्ल करके लाश नाले में फेंक देने की इत्तला दी गई। नवाज के भाई ने फ़ोन कॉल की तफसीलात से पुलिस को वाकिफ करवाया और फ़ोन के नंबर का पता चलाते हुए 4 अफराद मेराज, मोहम्मद, खुसरो और अली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान सरखे की रकम की तकसीम को लेकर तनाज़े की वजह से नवाज का कत्ल हुआ, लेकिन नवाज के भाई ने इस कत्ल की वजह को रकमी तनाज़ा मानने से इनकार कर दिया है। रैन बाजार पुलिस तहकीकात कर रही है। वैसा तो कुछ भी ऐसा नहीं मालूम हुआ भाई। 3-4 दिन हो गया था ना गायब हो गया, तो हम ना ढूंढे करे उनको, तो ढूंढने बाद का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देके जो हमारे फ़ोन करके इन्फॉर्म करा था ना, ऐसा मार के फेंक दिए बोल के, उसके घर पे जाके हम लोग उसको पकड़े करे, तो वहाँ पर उन लोग राडों से हमला करे मेरे ऊपर। तो हम लोग वहाँ से उन लोगों को पकड़ के ले के आए। बहुत जने थे, पब्लिक थी बस्ती की, लोग वहाँ से पकड़ के लेके आके PS में दिए बाद पुलिस वाले इन लोगों का इंट्रागेशन करे, क्या करेगी। जी हाँ, अली बम है, खुसरो है, मोहम्मद है और एक अली हुसैन आगा है। कुछ पैसे के वास्ते झगड़ा हुआ था? पैसों की वजह से झगड़ा नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। वो बच्चा काम से घर को जाता था, घर से काम को आता था। कुतुबुल्लाहपुर के रंगारेड्डी नगर में जश्न मिलादुन्नबी के सिलसिले में लगाए गए परचम को नजर आतिश कर दिया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। अवाम सड़कों पर निकल आए और सख्त एहतजाज किया। पुलिस ने सख्त चौकसी बरतते हुए हालात को बेकाबू होने नहीं दिया। मकामी अफराद ने बताया कि मंगल की रात सुमन, संदीप और कट्टू नामी अफराद ने झंडे को नजर आतिश कर दिया था। सुबह इत्तला आम होते ही सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और अशरार की गिरफ्तारी का मुतालबा करने लगे। कुतुबुल्लाहपुर के इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि खातियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कुल हिंद नातिया मुशायरा मंगल को बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में अज़ीमुश्शान पैमाने पर मुनक़िद हुआ। नातगो शोरा ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया। हज़ारों सामीन के पेश नज़र बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए गए थे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से दारुस्सलाम आमदरफ्त के लिए RTC की खुसूसी बसों का इंतज़ाम भी किया गया था। नबी पर सलाम है,
तकमील बंदगी में नबी पर सलाम है। ताइफ के रहने वालों पे ही मुनहसर नहीं। क्या बात कही साहब, वाह वाह वाह। आज हर दिल में ईमान की है रोशनी, आज बेदार है जज्बे हक रसी, आज हर दिल में ईमान की है रोशनी। कोई हो मसला हर मसले का बस यही हल है। कोई हो मतलब अगर अच्छा लगे तो आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कोई हो मसला हर मसले का बस यही हल है। कोई हो मसला हर मसले का बस यही हल है। शरीयत मेरे आका की मुकम्मल थी मुकम्मल है। शरीयत मेरे आका की मुकम्मल थी। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के ताल्लुक से अभी मंजर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ है। हर सियासी कायद को 23 जनवरी का इंतज़ार है, जो कि मसवदा बिल पर मुबाहिस की डेडलाइन है। कभी इम्कान पाया जाता है कि 23 तारीख के बाद काफ़ी सियासी उथल पुथल होगी। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना को हकीकत बनने के लिए अभी कई मराहिल से गुजरना है। तक़सीमी रियासत के मौजू पर हर सियासी कायदीन इलाकाई तौर पर बटे हुए हैं। सन 2014 के इंतखाबात सर पर हैं और ये मसला सियासी जमातों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। कांग्रेस की मरकजी क़ियादत अवाम के दरमियान जाने के लिए हिकमत अमली मसले पर काफ़ी गौर खौस कर रही है। रियासती कायदीन तेलंगाना के फैसले को लेकर दीवार की बिल्ली बने हुए हैं, जो वक्त आने पर अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सियासी नुक्ते नज़र से 23 जनवरी का दिन सबकी निगाहों का मरकज़ है, क्योंकि उसी दिन मुबाहस की मोहलत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर सदर जमहूरिया इस मुद्दत में तोसी दे दें तो फिर पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी खटाई में पड़ जाएगी। आम इंतखाबात मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ही मुनक़िद होंगे। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी को धक्का लगेगा, क्योंकि वो तकसीम के बाद मुनक़स्मा आंध्रा रियासत के चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। जहां तक टीआरएस का ताल्लुक है, दोनों सूरतों में उसकी चांदी है। अगर इंतखाबात से पहले तेलंगाना रियासत ख़तई हो जाए तो उसका सहरा अपने सर बांधते हुए ज़बरदस्त मुजाहरा कर सकती है। अगर तेलंगाना रियासत की तश्कील में ताख़ीर हो जाए तो फिर वो इसी को इंतखाबी मौजू बनाकर अपनी ताकत में इजाफा कर सकती है और कांग्रेस और तेलुगुदेशम को नुकसान पहुंचा सकती है। इम्कान है कि तेलुगुदेशम का सीमा आंध्रा पर अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेगी। तेलंगाना में इसका ग्राफ कमज़ोर है और सीमा आंध्रा में कांग्रेस अदमरी हो चुकी है। तेलंगाना मसले पर पार्लियामेंट में बीजेपी का क्या तर्ज़-ए-अमल रहेगा, ये बहुत अहम है। लेकिन फिलहाल ये बॉल कांग्रेस के कोर्ट में है। 23 जनवरी के बाद अगर मौजूदा बिल पर मुबाहस की मोहलत में तोसी दी गई तो बीजेपी की मुश्किलें आसान हो जाएंगी और वो खुलकर तेलंगाना इलाके में कांग्रेस और टीआरएस को निशाना बना सकती है। इसीलिए उसे भी 23 जनवरी का इंतज़ार है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सन 2014 के आम इंतखाबात पर तेलंगाना का मसला असरअंदाज होने वाला है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगी और जिसमें उसको सियासी फ़ायदा होने की तवक्को होगी उसी के मुताबिक फ़ैसला लिया जाएगा। चुनांचे हर सियासी क़ायद को 23 जनवरी का इंतज़ार है। इसके बाद पता चलेगा कि कौन किस कश्ती में सवार रहेगा और कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा।
चुनाचे 23 जनवरी के आंध्र प्रदेश के सियासी पस मंजर में जबरदस्त तब्दीली के आसार पाए जाते हैं। कांग्रेस रुकने कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम के मामले पर तेलुगु देशम सरबराह की 2 आंख वाले उसूल की हकीकत सामने आ रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू के 9 साला दौरे इख्तिदार में रियासत बदनवानियों के मरकज में तब्दील हो गई थी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ से तेलंगाना और सीमा आंध्रा में तेलुगु देशम को शदीद नुकसान हुआ है। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के फैसले पर एक इजहार तशक्कुर का मकतूब 17 जनवरी को मुनक़िद होने वाले AICC के इजलास में रवाना किया जाएगा। తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి కూడా ముఖ్య నాయకుల సంతకాలతో వీరిలో కేబినెట్ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో 100 మందితో సిగ్నేచర్స్ పెట్టి కూడా 4-5 రోజుల క్రితం సోనియా గాంధీ గారికి పంపించడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారిని తక్షణం ఈ సదస్సులో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన 2014కి అనౌన్స్ చేయవలసిందిగా కూడా కోరుతూ మరి వారిని ఒక విజ్ఞాపన పత్రం పంపించడం జరిగింది. ఈ లెటర్లో అది కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది చివరి పేరాలో। వైఎస్ఆర్ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जे प्रभाकर ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो अपनी अबतर होती हुई जहनी और जिस्मानी हालत को देखते हुए वजीफा हासिल करके अपने आबाई मुकाम मुंतकिल हो जाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संक्रांति के मौके पर अपने आबाई जिले में जब तेलुगु देशम सरबराह ने YSR और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तनकीद की तो उनके आबाई मुकाम की आवाम ने पहले उनसे रियासत की तकसीम पर मौक़िफ़ ज़ाहिर करने का मुतालबा किया। जे प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू रियासत की तकसीम के चैंपियन हैं और दोनों रियासतों की तकसीम के अमल में खुफिया तौर पर ताउन कर रहे हैं। आने वाले इंतखाबात राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के दरमियान एक मुकाबला होगा। कांग्रेस रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया को यह बात बताई। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू खुद को पाको शफाफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर अवाम अपना सर पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने खुसर NT रामाराव की पीठ में खंजर घोंपा था। वज़ीर आला को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी अपने भाई के अराजी कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। रुकने राज्यसभा ने कहा कि पार्टी से दागदार कायदीन और वज़रा को बाहर करने के लिए वो AICC के इजलास में करारदाद पेश करेंगे। ప్రజలకు ప్రామిస్ చేశారు, అల్టిమేట్ల అవన్నీ ఎక్కడ పోయినాయి? గ్రామాలలో వీధి దీపాలన్నీ ఎటుపోయినాయి? వైర్లే పీకేసినారు। ఇది ప్రజలకు జ్ఞాపకం లేదనుకుంటున్నాడా ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు? పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి ప్రజల్ని మోసం చేయాలనుకుంటున్నాడా ఇంకా? ఇటువంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉంటే ప్రజలు మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతారు। ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। సర్ప్లస్ మైనస్ అయింది। ప్రొడక్షన్ చేసేదంతా మేము, రైతులకు సప్లై చేసేది మేము, కానీ నేను ప్రజలకు ఇస్తున్నానని చెప్పి। वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर और महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि मजलिस शूरा दस्ती पारचा बाफी हरमैन शरीफैन यानी मदीना एजुकेशन ट्रस्ट नामपल्ली और अलाउद्दीन ट्रस्ट के तहत जो मौकूफ़ा जायदादें हैं उसको वक्फ बोर्ड के तहत हासिल कर लिया जाएगा। वक्फ क़वायद की खिलाफ वर्जी और वक्फ बोर्ड को धोखा देने के इल्ज़ाम में इन दोनों ट्रस्टों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आमदनी की तफसील गलत बताकर वक्फ बोर्ड को गुमराह किया गया है और वक्फ फंड बहुत कम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में अदालत में शिकायत की गई थी, जिसके बाद अदालत ने भी वक्फ बोर्ड को हिदायत दी है कि वो मदीना एजुकेशन ट्रस्ट के तहत जो वक्फ जायदादें हैं उनकी गलत इस्तेमाल और धांधलियों से मुताल्लिक़ जो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब क्योंकि नहीं है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन वगैरह गरीबों का इधर होना,
तो उसी ज़माने में हुआ और ये सेल्फ स्टाइल्ड सेक्रेटरी बन गए। देन आफ्टर उनका सेम जेंटलमैन बिकेम, वो बिल्डिंग्स भी आ गए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये मुतवल्ली बन गए ऑफ दिस मजलिस के शुरा दस्ती हरफाइन शरीफाइन, एंड देन ही हिमसेल्फ लीज्ड आउट, बिकेम ए टेनेंट एज वेल एज द सेक्रेटरी। तो बिल्डिंग्स भी बन गए। एंड दिस जेंटलमैन फरीस अहमद वेंट टू कोर्ट। मेरे को ये आया कि भाई रिसेंटली हाई कोर्ट से क्या आया, अभी केस लिस्ट हुआ है 27 को आ रहा है। फिर क्या है भाई, 10 साल से आप इंक्वायरी ऑफिसर का रिपोर्ट को सिद्दीक साहब जिन्होंने ही फ्रेम, यस इन अकाउंट्स नहीं, सेम जेंटलमैन अगेंस्ट रूल्स, वक्फ एक्ट के रूल्स के तहत ये मुतवल्ली और ये इन्हों ही बन गए हैं। एंड ही इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स, ही इज नॉट, आई मीन ही हैज वायलेटेड पूरे वक्फ के रूल्स। और बेसिक पॉइंट क्या है कि भाई इंक्वायरी ऑफिसर्स के रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे क्या नहीं, दैट इज नॉट नोटिफाइड, वो इट इज नॉट देयर। शो कॉज नोटिस वाज गिवन, ही गेव ए रिप्लाई। अब रिकॉर्ड में ये था कि ये जो कोर्ट में यह है कि जो फरीस अहमद गए, वाई इज इट टेकन 10 years और सो, 10 साल क्यों लगे आप लोगों को भाई इंक्वायरी ऑफिसर के रिपोर्ट को क्यों? 2014 के इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मुल्क को बदनवानियों के अलावा कई मसाइल का सामना करना पड़ा है और अब मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नरेंद्र मोदी जैसे बेबाक लीडर को मुल्क की क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बीजेपी को इख्तिदार पर लाने की जरूरत है। वखाराबाद में पादरी संजीव के कत्ल वाक़े के खिलाफ ईसाई तंजीमों की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। क्रिश्चियन सोशल फोरम और YMCA के नुमाइंदों ने इस मौके पर पादरी संजीव के कत्ल की शदीद मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस मौके पर खामोशी भी मनाई। वनस्थलीपुरम में हॉस्टल में मुकीम लड़कियों के साथ ज्यादती की कोशिश का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम में वाक़ BN रेड्डी नगर में साई मणिकुंटा हॉस्टल में मुकीम बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि हॉस्टल के मैनेजर नरेश और उसके साथियों ने गुज़िश्ता रात उनके कमरों में दाखिल होकर ज्यादती की कोशिश की। लड़कियों ने बताया कि नौजवान नशे में धुत थे और वो जबरदस्ती उनके कमरों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े से खौफजदा हुई लड़कियां दूसरे हॉस्टल में मुंतकिल हो गई। मकामी रुकन असम्बली सुधीर ने हॉस्टल का दौरा करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जनवरी को गुलबर्गा में रोडी शीटर मुन्ना के साथ हुई झड़प में जख्मी होने वाले पुलिस सब इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन की यशोदा हॉस्पिटल में मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक गुलबर्गा में 8 जनवरी को मुन्ना के साथ झड़प के दौरान सब इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन के सर में गोली लगी थी और उन्हें इलाज के लिए यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। 4 जुम्मे की सुबह मल्लिकार्जुन जख्मों से जांबर न हो सके। दवाखाने में महलूक इंस्पेक्टर के अफराद खानदान को इंतहाई जज्बाती देखा गया। महलूक इंस्पेक्टर की लाश का गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया। मरकजी वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर महलूक इंस्पेक्टर की लाश का दीदार किया। इम्कान है कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से महलूक इंस्पेक्टर की लाश को हेलीकॉप्टर के जरिए गुलबर्गा ले जाया जाएगा और सरकारी एजाज़ात के साथ उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। हाईटेक सिटी के चंदानगर इलाके में गूगल फ्लैट्स में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ लोक सत्ता पार्टी का एहतजाज जारी है।
पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने गैर मजाज फ्लैट्स को फौरी मुनहदम करने का मुतालबा किया है। फर्स्ट लांसर के इलाके में एक ज़ेर तामीर मकान की दूसरी मंजिल से गिर जाने से एक मिस्त्री हलाक हो गया। कृष्णा नामी मिस्त्री जो पोचम्मा बस्ती का रहने वाला था, सेकंड फ्लोर के बाहरी हिस्से में काम कर रहा था कि तवाजुन खो जाने की वजह से नीचे गिर पड़ा। उसे महावीर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। हुमायूंनगर पुलिस तहकीकात कर रही है। सनतनगर के इलाके में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर सिद्धू की हैसियत से की गई है, जो कोकटपल्ली दत्तात्रेय कॉलोनी का रहने वाला है। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान का कहना है कि सिद्धू गुज़िश्ता रोज़ घर से जाने के बाद वापस नहीं लौटा। इसको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए यह शुबा नहीं किया जा सकता कि उसका कत्ल किसी वजह से किया गया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल के वाक़े में किसका हाथ हो सकता है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रामबाजार नाले में 16 साला नौजवान की लाश, 4 दिन पहले कत्ल किए जाने का इंकशाफ। मदीना एजुकेशन सेंटर और अलाउद्दीन ट्रस्ट की जायदादें वक्फ बोर्ड हासिल कर लेगा, स्पेशल ऑफिसर का ऐलान। वनस्थलीपुरम के हॉस्टल में मुकीम लड़कियों के साथ ज्यादती की कोशिश का वाकया। और फर्स्ट लांसर में ज़ेर तामीर मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर मजदूर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।